प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इन दोनों क्वेश्चनों का इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे। इनका देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले उसने ये कहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, 7 का भाग हम 5 में दे देंगे। तो बताइए भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 0 बार ले जाएगा, दशमलव बढ़ा के एक 0 बढ़ा लेंगे तो 7 सता कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। घटाएंगे 1 आ जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 एकन्नम 7 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ा के 7 चौक 28, एक बार और हम भाग दे लेते हैं। 7 दूनी 14 कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, ऐसी ही संख्याएं आगे भी भाग देते चले जाएंगे। तो इसका मान कितना निकल के आया? मान निकल के आया 0.7142 तो ऐसे इसको भी करेंगे कि हम 11 का भाग किस में दे देंगे? 9 में दे देंगे। तो देखिए 9, देखिए 11 का भाग आप 9 में दे दीजिएगा तो 0 बार जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 11 8 कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। 2 दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा लिए तो 11 एकन्नम कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 8 आ गया, 0 आ गया, 11 सते 77, 3 आ गया, फिर 0 बढ़ा लिए, 11 दूनी 22। तो ऐसे ही भाग इसका भी जाता रहेगा क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। देखिए तो 0.8172 ऐसी संख्याएं आती रहेंगी। देखिए ये हमारा रफली काम था, इसको हम मेट देते हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आप आराम से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए हमारी संख्याएं क्या निकल के आई। संख्या निकल के आई 0.7142 डैश। कहा गया है इनके बीच कितनी संख्याएं हमें अपरिमेय निकालनी है? 3 अपरिमेय। किनके बीच? 1 8 7 2 इन दो संख्याओं के बीच। वैसे तो इन दो संख्याओं के बीच अगर हम निकालें अपरिमेय तो अनंत अपरिमेय संख्या निकलेंगी, मतलब ढेरों निकलेंगी। अनंत तो नहीं निकाल सकते लेकिन ढेरों निकलेंगी। ठीक है, तो देखिए, तो इसके आगे, इसके पहले की नहीं, इसके आगे कुछ संख्या लिख दीजिए। देखिए 7 है तो हम 7 से 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए वो 8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0.7 जैसे 1 है हमने 2 रख दिया, और भी कोई संख्या रख सकते हो, यही संख्या रख दिया। और आगे इसके आगे संख्या आप ऐसा कर सकते हैं, 2 लिखा रहने दीजिए, आगे कोई संख्या बढ़ा दीजिए। जैसे 4 है, 4 तो लिख दिए, हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और आगे बढ़ा दीजिए, कोई भी एक संख्या बढ़ा दी, वो आगे की ही संख्या होगी और इसके बीच और इसके बाद की संख्या होगी। यानी 7 2 4 की जगह पर आप 5 लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि हम यही संख्या लिख दें, हम 2 की जगह पर 4 लिख सकते हैं। बस इस और इस वाली संख्या के बीच की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इन दो संख्याओं के बीच हम अनंत अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही हमारी 3 संख्या हमने लिख दिया। आप चाहें तो और भी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो आंसर ये भी मान्य होंगे, आंसर उसके भी मान्य होंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको भी मेट देते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है? सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम सॉल्व करेंगे 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है, इसलिए हमने इसको मेट दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे पहले हम पहला नंबर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? √23। तो सबसे पहले हम 23 का वर्गमूल निकालना होगा। अगर 23 का वर्गमूल दशमलव में ले जाते हैं तो कट जाता है। सबसे पहले आप ये जानिए क्या लिखा है, संख्याओं में कौन संख्या परिमेय, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, ये बताना है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा क्या है ये मैं आपको पहली ही वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप जाइए प्लेलिस्ट में, पार्ट 1
पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने इसको आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तो हम 23 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता वो यहीं पर सीख ले। ठीक है, क्योंकि आपको 6 से 8 तक समझाया गया है, लेकिन लॉकडाउन में हुआ ये है कि बहुत से छात्रों ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा के जितने जीरो चाहें उतने जीरो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके जोड़े बनाएंगे। दशमलव के पहले ऐसे जोड़े बनाएंगे, दशमलव के बाद इधर से जोड़े बनाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर जितना भाग देंगे उतने ही बार ले जाना है। तो यहाँ पर हम 4 का भाग दे देंगे, 4 बार ले जाएंगे। 4 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी 4 हमें लिखना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या छूटी हुई है। अब यहाँ पर एक संख्या क्या छोड़े हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो 13 में से 6 कितना आएगा, 7 6 13, 7 आ जाएगा। अब ये दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा देंगे और ये डबल जीरो हम उतार लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो देखिए इसको हम लगभग ले जाते हैं कितनी बार में, 7 बार में, शायद चला जाए, कंफर्म नहीं है। 8 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। देखिए 8 बार देख लेते हैं, 8 बार में तो 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 अच्छा कितना हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो इसको 7 बार ही ले जाएंगे। कितने बार, 7 बार। तो 7 बार ले जाएंगे, 7 7 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना शेष आया, वो हासिल कितना आया, 4, और 7 8 56, 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया। घटा तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना बचा, 9, तो 91 आ गया। फिर अगली हम डबल संख्या उतारेंगे और जितने बार ले गए उसको हमें क्या कर देना है, जोड़ना है। तो 7 7 14 के 4 हासिल 1, 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक संख्या आएगी। अब देखिए, अब इसको हम कितनी बार ले जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 आने वाली संख्या इधर छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। तो 9 का आप भाग दीजिए इसमें, तो 9 हम 90 तक 10 बार तो नहीं ले जाते, तो हम 9 बार ले जाके चेक करके देख लेते हैं। लेकिन 9 बार में 9 9 81, यहाँ साथ चला जाए, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 9 बार में अगर जाता है तो अच्छी बात है, तो 8 बार ले जाएंगे। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 4 को 36, 36 और 8 कितना हो गया, 36 4 40, 4 44, 44 के 4 हासिल 4, और 9 9 81, 9 9 81 और 81 4 कितना हो गया, 85। कितना आ जाएगा, 81 और 4, ठीक है 85। ठीक, सही है, भाग चला गया। तो 10 में से 1 जगह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कितना बच गया, ये बच रहा है 9, 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 5। ये 0 बचा है, यहाँ से ले गए 10, 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 5। फिर अगली संख्या हम उतार लेंगे, बड़ी डबल। फिर यहाँ पर 9 संख्या आएगी, तो 9 9 18 के 8 हासिल 1, 4 1 5, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखिए, इधर की 3 संख्या छोड़ देंगे और इधर की 3 संख्या छोड़ देंगे। तो 9 का भाग 55 में देना, 9 5 35, 9 6 54, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार ले जाते हैं, 5 बार में। तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। तो 5 5 25 के 5 हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 5 8 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 5 5 25, 4 29 के 9 हासिल 2, और 9 5 45, 45 2 कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। घटा लेते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 7, ऐसे हासिल 18, 18 में से 9 गए कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गए 9, ये बच जाएगा 4, इधर से हासिल ले 14, 14 में 7 कितना आ गया, 7। ठीक है, अब इस 5 को फिर हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 0, 8 1 9, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9। यहाँ पर फिर देखिए ये डबल ये भी उतार चुके हैं, और भी ऐसे ही हम आगे भाग देते चले जाएंगे, लेकिन ये कटेगी नहीं, ये समझ लीजिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4.795 डैश डैश ऐसी संख्या आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम मेट देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा। देखिए आगे इसको हमने मेट दिया। अब लिखेंगे उपरोक्त संख्या का, उपरोक्त मतलब ऊपर दी गई संख्या, उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार जो है
अनवासानी और अनवासानी अनावर्ती। क्या है? अनावर्ती। शॉर्टकट में आप ये लिख सकते हैं अशांत है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अनवासानी और अनावर्ती लिखें, सीधे सीधे इनकी जगह पर लिख सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत है। अतः √23 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको हम मेट देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है √225। अब आपको पता, चलिए हम पता क्या है, हम सीधे वर्गमूल ही निकाल देते हैं। वर्गमूल निकालना पता है आपको। देखिए 1 का भाग देंगे कितनी बार में? 1 बार ले जाएंगे। कितना आ जाएगा? 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो जोड़ देंगे कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर एक संख्या आएगी और ये 25 पूरा उतर आएगा। अब इसको हम कितनी बार भाग ले जाएंगे? 5 बार। तो देखिए 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। देखिए पूरी तरह से कट चुका है, यानी ये किसका वर्गमूल है? ये 15 का वर्गमूल है। कितने का? 15 का। लिखेंगे अतः उपरोक्त संख्या 15 का वर्गमूल है। 15 का वर्गमूल है, जो कि क्या है? जो कि संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अतः √225 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। √225 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तब तक आप नोट कीजिए, क्योंकि इंक थोड़ा कम हो गई तो इंक डाल ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796। अब इसको आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो लिख सकते हैं अतः उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अतः 0.3796 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें इतना ही बताना है। अब अगली संख्या देखते हैं। देखिए अगली संख्या, इसको मिट देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगले वाले में थोड़ा सा यहाँ पर हमने डैश नहीं लगाया है, वो कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 7.478 इस तरह संख्या चली जा रही। ठीक है, इससे देखिए क्या, इसको और हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 7.478। यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। ठीक है, और हमने आपको बताया है शायद पार्ट 2 में इसको P/Q के रूप में बनाना। ठीक है, P/Q के रूप में कैसे बनाते हैं? तो जब कोई संख्या P/Q के रूप में होती है तो वो अपरिमेय नहीं होती, वो परिमेय हो जाती है। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे? अतः उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अनवासानी
अनवासानी, एक मिनट, अनवासानी, अनावर्ती नहीं है, क्या है, आवर्ती है। क्या है, आवर्ती। आवर्ती क्या है, मतलब कि हमें पता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो अनवासानी आवर्ती है, इसलिए 7√478 बार। ये कैसी संख्या होगी बताइए, कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, आवर्ती है, वो बार बार रिपीट हो रही है, तो समझ जाइए वह संख्या कैसी होगी, वह संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, इसको मेट देते हैं, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या लिखा है, 1.10101001 इस तरह संख्या बढ़ती ही चली जा रही, इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होगी आप देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा ही। अतः उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है या अनवासानी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए दी गई संख्या कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बच्चों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन जितने टाइप के हमने आज करवाया पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो के अंत में आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं ताकि हमको पता तो चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपना नाम भी लिख दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट कौन कौन से हमारी वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं, और आपके हिसाब से हम और भी मेहनत करने का प्रयास करें जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से गणित समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।